वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस लर्निंग। तो ये देखिए आज हम लोग चैप्टर 1 जो वेक्टर एनालिसिस बुक है इनका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। इनका डिग्री लेवल ऑफ वेक्टर एनालिसिस ये एसकेएम यूनिवर्सिटी में दास गुप्ता एंड प्रसाद का चलता है हम लोग का बुक। तो देखिए सबसे पहले अगर ये यूनिट वेक्टर तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो यानी कि मॉडुलस जो होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को एक्स वाई जेड दिया है, पोजीशन वेक्टर आर, तो उसको आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। अगर इसको मॉडुलस निकालेंगे जाएंगे हम लोग तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डायरेक्शन क्वेश्चन भी हम लोग को निकालना आता है। ठीक है, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा तो आर वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर है। ये तुम्हारा पहला चैप्टर है। देखिए बेसिक्स फॉर्मूले इनको हमें जानना ही होगा। देखिए यहाँ पे आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में, और आई डॉट जे 0 और जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। अगर ए वेक्टर और परपेंडिकुलर बी वेक्टर है तो ए डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच कोसाइन, तो कॉस इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। अलजेब्रिक लॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट अगर देखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ के द्वारा हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगर ए डॉट बी प्लस सी तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, और ए क्रॉस बी वेक्टर एरिया पैरेललोग्राम हो एडजेसेंट साइड ए एंड बी है। आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस जे का वैल्यू 0 होता है, और आई क्रॉस जे के और जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे के इक्वल होता है। अगर ए क्रॉस बी को हम लोग बी क्रॉस ए लिखेंगे तो आगे में माइनस का सिंबल लगेगा। अगर ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो 0 वेक्टर के इक्वल होगा। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगर एक वेक्टर और बी वेक्टर तो ए क्रॉस बी है तो निकालना हम लोग कैसे, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर A1 A2 A3 और B1 B2 B3 का डिटर्मिनेंट। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है तो यानी कि ए क्रॉस बी बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बाय मॉड ए मॉड बी। उसको देखिए चैप्टर 2 का जो स्टार्टिंग होता है यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है जो हम लोग को सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। तो देखिए हम लोग को ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो हमारा है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप जिसका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, कोटरमिनस एजेस है। देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, और ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी लिख सकते हैं, क्योंकि सी क्रॉस बी को हम लोग चेंज किए इंटरचेंज किए तो फिर माइनस का सिंबल लगा। देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखें ए क्रॉस बी डॉट और सी, तो ये डॉट और क्रॉस कैन भी इंटरचेंज हो सकता है, प्रॉपर्टीज है। ए वेक्टर ए बी 0 और ए बी ए 0 और बी ए क्यों 0 हो गया, क्योंकि देखिए इसलिए 0 हो गया, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जब दो वेक्टर सेम होगा तो उसके इक्वल हो जाएगा 0 यानी कोप्लेनरिटी शो करेगा। तो वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर होगा क्योंकि ए बी सी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है तो ए बी सी निकालना तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 का डिटर्मिनेंट निकालना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे चल के फॉर्मूला। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो ए डॉट, देखिए ए क्रॉस ए बी क्रॉस सी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो देखिए सबसे पहले ए डॉट सी और बाहर में बी माइनस ए डॉट बी और बाहर में सी है। उसके बाद देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए डॉट सी बाहर में बी और बी डॉट सी बाहर में है तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी तो ए बी डी बाहर में सी और ए बी सी बाहर में डी, फिर ए सी डी बाहर में बी या फिर माइनस बी सी डी बाहर में। अगर रेसिप्रोकल निकालना है वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का तो ये वेक्टर डैश इक्वल टू बी क्रॉस सी बाय ए बी सी और बी डैश वेक्टर इक्वल टू सी क्रॉस ए बाय ए बी सी और सी डैश वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय ए बी सी। अगर चैप्टर 3 की बात करें तो वर्क डन बाय द फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर
मोमेंट ऑफ ए फोर्स थ्रू ए पी पॉइंट अबाउट अ पॉइंट, इसको आर क्रॉस एफ बोलते हैं। और मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द लाइन ए बी इक्वल्स टू आर एफ रो, वेयर रो इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए पी। वेलोसिटी एट ए पॉइंट पी इज गिवन बाय वी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर। ये हम लोग का थर्ड था। देखिए चौथा चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट टेंजेंट आर वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर एस इज डी आर बाई डी एस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखने को मिलेगा कि अगर ये कोई कांस्टेंट वेक्टर तो डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू जीरो वेक्टर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डिफरेंशिएशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यू वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर बाई डी टी प्लस डी यू वेक्टर बाई डी टी इंटू वी वेक्टर, और यू क्रॉस भी निकालना तो यू क्रॉस डी वी बाई डी टी प्लस डी यू वेक्टर बाई डी टी क्रॉस भी वेक्टर। अगर u एक वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो u वेक्टर परपेंडिकुलर डी यू वेक्टर बाई डी टी। अगर u t एक वेक्टर है कांस्टेंट डायरेक्शन में, ठीक है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे डायरेक्शन था, u वेक्टर पर पैरेलल डी यू बाई डी टी। उसके बाद देखिए हम लोग तीन वेक्टर का कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन हुआ है और दो को छोड़ दिया गया जैसे था, इसमें फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन दो को छोड़ दिया वैसे, और इसमें तीसरे को डिफरेंशिएशन का दो को कांस्टेंट रखा है। सेम क्रॉस में भी वही कंडीशंस किया हुआ। देखिए पहले वाला का डिफरेंशिएशन किया, फिर दो को रख दिया वैसे ही, फिर दूसरे वाले में दूसरे का किया, फिर दोनों को रख दिया, फिर तीसरे वाले में तीसरे को किया, दो को रख दिया। ये चौथा चैप्टर था। ये पाँचवा चैप्टर देखिए, पाँचवा चैप्टर नेबुला का जो वैल्यू होता है यहाँ देखना है आपको। क्या देखना, आई इक्वल नेबुला इक्वल टू यानी डेल इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बाय डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बाय डेल वाई। और ग्रेडियंट ऑफ फाई हम लोग इस तरह लिखते हैं, नेबुला यानी डेल इंटू फाई। देखिए बोलता है अगर फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी कोई सरफेस देन एक्स वाई जेड इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ग्रेडियंट फाई एंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस ग्रेडियंट फाई बाय ग्रेडियंट फाई का मॉडुलस। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू डेल इंटू बी वेक्टर, और ये वेक्टर एक सोलेनाइडल है तो उसका डाइवर्जेंस बी वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो होगा। और कर्ल बी वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस बी वेक्टर। देखिए ग्रेडियंट में नॉर्मल था, डाइवर्जेंस में डॉट लगा और कर्ल में क्रॉस लगेगा और कुछ नहीं करना। और एक वेक्टर इरोटेशनल होगा जब उसका कर्ल क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर की इक्वल होना चाहिए। देखिए अगर बी वेक्टर है तो उसका कर्ल कैसे निकालेंगे, तो डी वी क्यू 3 बाई डेल वाई माइनस डी वी 2 डेल जेड इंटू आई वेक्टर प्लस डेल वी 1 बाई डेल जेड माइनस डेल वी 3 बाई डेल एक्स आई प्लस डेल वी 2 बाई डेल एक्स माइनस डेल वी 1 बाई डेल वाई इंटू के। इसमें जस्ट का दस प्रॉपर्टीज है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अगर डेल क्रॉस यू वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर तो कुछ नहीं करना है, डेल क्रॉस यू वेक्टर प्लस माइनस डेल क्रॉस बी वेक्टर। अगर डेल इंटू फाई इंटू साई, ये देख लेना है। ठीक है, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट फाई तो इसका होता है डेल स्क्वायर फाई, कर्ल इंटू ग्रेडियंट उसको डेल क्रॉस डेल फाई यानी कि जीरो वेक्टर की इक्वल होगा। और डाइवर्जेंस इंटू कर्ल यू वेक्टर को डेल डॉट डेल क्रॉस यू वेक्टर इक्वल टू जीरो, कर्ल इंटू कर्ल यू वेक्टर तो डेल क्रॉस डेल यू वेक्टर इक्वल टू डेल इंटू डेल डॉट यू वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर यू इंटू यू वेक्टर। तो ये हम लोग का 5 चैप्टर का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी सेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर फार्मूले पूछे जाएंगे। इतना ही हम लोग को सिलेबस में पढ़ना था, इसलिए मैंने इतना ही फार्मूला अभी चैप्टर 5 तक कराया।